सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईडीएफसी के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मोदी ने प्रयागराज में बने ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर की भी शुरुआत की। प्रदेश में मौजूद ये सेक्शन करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल आधुनिक रेलगाड़ियां बना रहा है बल्कि उनका निर्यात भी कर रहा है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलनों और प्रदर्शनों में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये संपत्ति किसी सरकार या पार्टी की नहीं बल्कि आपकी है। इन संपत्ति को होने वाला नुकसान गरीब का नुकसान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के वकील राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सीजेएम से जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही एटा के डीएम और एसपी को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीजेएम जो भी दस्तावेज जांच के लिए मांगे अफसर उन्हें मुहैया कराएं। बता दें कि इस प्रकरण का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में सैयद मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा और बसपा से निष्कासित गोंडा जिले के पूर्व विधायक समेत करीब 3 दर्जन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि बिल किसानों के लिए डेथ वारंट है। पूर्व सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति करने में लगी हुई है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर एक युवक की लोहे की राड से पीट कर हत्या कर दी। यह वारदात लोनी थाना क्षेत्र के डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी के सामने की है। आरोप है कि मंदिर पर फूल बेचने को लेकर विवाद हुआ था। मृतक के परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में एसपी कलानिधि नैथानी ने 2 दरोगा शशिपाल भारद्वाज और अंकित कुमार और हेड कांस्टेबल धीरज चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। इन तीनों पुलिस कर्मियों पर समय रहते पूरी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। नेपाल बॉर्डर पर स्थित मदरसों को लेकर खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। गोरखपुर में भी बॉर्डर पर संचालित 300 से अधिक मदरसों की जांच शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि ये मदरसे अचानक अस्तित्व में आए हैं। इनके आय के स्रोत का भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां मिलकर इनपुट जुटा रही हैं। आशंका है कि इन मदरसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी ताकतें कर रही हैं। प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग लगाए गए थे जिसमें स्वदेशी ब्रांड के फोन की लॉन्चिंग दिखाई जा रही थी। होर्डिंग्स पर फोटो और फोन को इस तरह दर्शाया गया कि ये फोन सरकार की योजना है और पूरी तरह से स्वदेशी है। एफआईआर में मंत्री कपिल देव के भाई के अलावा एक बड़े मीडिया हाउस के जीएम समेत 4 नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां आगरा फतेहाबाद मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने कार और साइकिल सवार 4 लोगों को रौंद दिया। इससे कार सवार 3 लोगों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कुंडौल पेट्रोल पंप के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
राजधानी लखनऊ में डिलीवरी बॉय बनकर आए दो युवकों ने डाक विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के घर में लूटपाट की। बदमाशों ने पार्सल रिसीव करने के बहाने में बुजुर्ग को बंधक बना लिया। विरोध करने पर उनकी पिटाई की। इसके बाद लाखों के जेवरात और 10,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग पीड़ित की सूचना पर पुलिस पहुंची और पड़ताल की। माना जा रहा है कि बदमाशों ने पहले घर की रेकी की थी। बुजुर्ग वारदात के वक्त घर में अकेला था। कुछ दिनों से कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद योगी सरकार ने नए वर्ष पर मनाए जाने वाले जश्न पर रोक नहीं लगाई, लेकिन नियम निर्देशों का सावधानी भरा पहरा जरूर लगा दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने प्रदेश भर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नव वर्ष पर किसी भी कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। टेरर फंडिंग की जांच कर रही एटीएस ने गोलघर के बलदेव प्लाजा नईम एंड सन्स मोबाइल शॉप पर छापा मारा। सीओ के नेतृत्व में गोरखपुर पहुंची टीम ने सुबह से ही दुकान की तलाशी शुरू कर दी। कर्मचारियों को बाहर निकालकर दुकान मालिक से पूछताछ की गई। 2018 में भी एटीएस ने इस दुकान पर छापा मारा था। यूपी फिल्म विकास परिषद के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना उर्फ पिंकी को पाकिस्तान से धमकी मिली है। कॉलर ने धमकी में कहा है कि ज्यादा हिंदुत्व बढ़ाने के लिए खून उबाल मार रहा है, परिवार से हाथ धो बैठोगे। इसकी जानकारी के बाद से उनका परिवार दहशत में है। वह पनकी मंदिर के रसोई के प्रबंधक और राष्ट्रीय हिंदू सेना के मुख्य संरक्षक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर सहयोग निधि जुटाने का अभियान चलाएगी। 15 जनवरी से शुरू होने वाले इस अभियान के लिए भाजपा जिले से बूथ स्तर पर अपनी बैठकें भी करेगी और हर स्तर पर प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि अभी यह तय किया जाना शेष है कि जो मंडल प्रभारी है वे वर्तमान वाले ही रहेंगे या उनमें कोई बदलाव होगा। योगी सरकार में कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि जेलों में संगठित अपराध कम हो गया है। पहले की सरकार में जेल के अंदर बैठे अपराधी बाहर घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। कारागार मंत्री एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद आए थे। ठंड बढ़ने से अंडे की मांग बढ़ गई है। इस वजह से इसके कीमतों में भी उछाल आया है। बीते एक माह में अंडा प्रति ट्रे 30 रुपए तक महंगा हो गया है। एक ट्रे की कीमत 150 से बढ़कर 180 रुपए तक हो गई है। थोक कारोबारियों के मुताबिक मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने से ट्रे की कीमत 200 के पार चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फुटकर में प्रति पीस अंडा 9 से 10 रुपए तक पहुंच सकता है। आरटीओ कार्यालयों में दलालों की बढ़ती घुसपैठ देख परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से इन्हें खुलवाया जाएगा, जिससे आमजन को परिसर से ही सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। विभाग इसके लिए पहले से चल रहे जन सुविधा केंद्रों की मदद लेगा। संभागीय परिवहन कार्यालयों में उन्हें स्थान उपलब्ध कराएगा। वे विभाग की शर्तों के अनुरूप आमजन को पहले से तय की गई धनराशि के मुताबिक डीएल आवेदन समेत अन्य सभी कार्यों में मददगार बनेंगे। मंशा है कि इससे दलालों द्वारा आमजन को ठगे जाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। वाराणसी विजिलेंस टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्व अभिलेखागार में तैनात सहायक राजस्व अभिलेखपाल शाहिद अली खां को 5,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम की ओर से की गई इस कार्रवाई से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल मची रही। जिले के डीघ ब्लॉक क्षेत्र के कुरमेचा गांव निवासी रविंद्र कुमार पुत्र भगेड़ू ने गांव का मानचित्र बनाने के लिए अभिलेखागार में आवेदन किया था। पहले तो उसे बार बार दौड़ाया गया, फिर मानचित्र बनाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। तंग आकर उसने एसपी विजिलेंस वाराणसी के यहां घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी विजिलेंस ने जांच के लिए टीम गठित की थी। गठित विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव,
टीम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अभिलेखागार में पहुंच गई। इसी समय शिकायतकर्ता ने जैसे ही उन्हें रिश्वत के रुपए पकड़ाए, टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें कोतवाली ज्ञानपुर लाया गया। कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरिया पुलिस चौकी के समीप हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने चौकी के 2 सिपाहियों को कुचल दिया। घायल पुलिसकर्मियों की सूचना पर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्हें सीएचसी फाजिल नगर ले जाया गया। चिकित्सक ने सिपाही धर्मेंद्र की स्थिति गंभीर देखकर उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। निरीक्षक तुर्कपट्टी जितेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल किया कि उनके कार्यकाल में पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करने का क्या कारण था। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ग्राम पंचायत भंग करने पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और पंचायत चुनाव की प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल किया, आपके समय में पंचायतों पर प्रशासक क्यों नियुक्त हुए थे। कानपुर के थाना चौबेपुर के अंतर्गत हुए बिकरू कांड को लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे से जुड़े लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही विकास दुबे से संबंधों के चलते एक सरकारी कर्मचारी निलंबित हुआ था, तो वहीं आज अपराधी विकास दुबे के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होने के बाद चौबेपुर के खंड विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी में 2022 में सपा की सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 में छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे दलों के लिए भाजपा ने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि वर्ष 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी।